अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th मैथ न्यू बुक जो है 2026 वाली उसको सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम 6.2 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कोई उस तरह की, जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने 6.1 के अंदर कुछ आपको डेफिनेशन समझाई थी, कुछ थ्योरी समझाई थी, टेक्निकल बातें समझाई थी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आप समझें कि जितना चैप्टर नंबर 5 मुश्किल था उतना ये चैप्टर नंबर 6 आसान है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ए गिवन है, बी गिवन है। अब हमने 1 बाय 1 a प्लस बी फाइंड करना है और इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट में इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अजीज़ मैथ पॉइंट को स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल नहीं भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा होगा और मुझे भी इसका फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट a प्लस बी करना है। मैं यहाँ पे इक्वल डालूंगा इसका, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं जी, सॉल्यूशन लिखते हैं। a प्लस बी, ये दो वेक्टर हैं। इक्वल डाला, a की वैल्यू लिखी वो है 7i माइनस 3j प्लस i प्लस 5j। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, i वाला i में ऐड अप होगा 7i प्लस i माइनस 3j प्लस 5j। ये जी i वाले i में, j वाले j में ऐड होंगे। 7 प्लस 1 8i, 5 माइनस 3 2j। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास a प्लस 3b। अब a मेरे पास में a लिखूंगा 7i माइनस 3j, अब प्लस डाला 3 डाला, अब b लिखना है i प्लस 5j जी। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 7i माइनस 3j प्लस 3i प्लस 5 3 जार 15j। अब i वाला i में ऐड होगा 7 प्लस 3 10i, 15 माइनस 3 12 प्लस में आएगा, बड़ी टर्म के साथ प्लस है 12j। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3a प्लस 1/2b। हाँ जी, तो 3 लिखा। अब a की वैल्यू लिखेंगे, a है 7i माइनस 3j प्लस 1/2, b की वैल्यू लिखी i प्लस 5j। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। 7 3 जार 21i माइनस 3 3 जार 9j प्लस 1/2i प्लस 5/2j। अब i वाला i में ऐड अप, j वाला j में ऐड अप। 21 प्लस 1/21i प्लस 1/2i माइनस 9j प्लस 5/2j जी। एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम इसका कितना बनेगा? 2, नीचे इसके तो 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 21 और 42 प्लस यहाँ पे i भी डालना है। ठीक है जी, i प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट i लिख देते।
ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लेते हैं, माइनस डाला, अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन लेना, यहाँ पे हम आपने गलती कर जानी, तो गलती नहीं करनी। अगर माइनस बाहर लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब कुछ और बनेगा कि मैं अंदर वाली साइन चेंज करूँगा। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ साइन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे जस्ट 2 लिखें। अब यहाँ पे साइन में लिखूंगा, 2 1 2, 2 9 18, मैं यहाँ पे साइन लिखूंगा -18 प्लस 5, यहाँ पे भी j है और यहाँ पे भी j है। हाँ जी, ये कितना बन गया 43/2i। ये कितना बन गया जी -13/2j। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 हो गए। फोर्थ पार्ट है b माइनस a जी। तो करते हैं b, पहले लिखते हैं i प्लस 5j, ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि माइनस आ गई, 7i माइनस 3j लें जी। अब साइन चेंज करने हैं, i प्लस 5j माइनस 7i प्लस 3j। ठीक है। अब 1 में से साइन गए तो ये बन गया -6i और ये बन गया प्लस 8j। ये आंसर बन गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4b माइनस 5a। तो 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू b, i प्लस 5j माइनस 5 के साथ a लिखेंगे 7i माइनस 3j। लें जी। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 4i प्लस 20j माइनस 7 5 35, i प्लस 15j। नहीं जी। अब इनको इसमें से माइनस करेंगे, 35 माइनस 4, तो ये बन गया -31i, और ये दोनों आपस में प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 35j। ठीक है जी। तो ये भी आपके सामने हो गया। लास्ट पार्ट है 6 है जी, 3/2a माइनस b। हाँ जी, 3/2 अब करना है। अब a के साथ 3/2 है, a मेरे पास है 7i माइनस 3j माइनस b मेरे पास है i प्लस 5j। अब ये 3/2 ऑपरेट होगा, ये बन जाएगा 7 3 21/2 माइनस 9, ये i 9/2j। ठीक है जी। अब इसके साथ माइनस ऑपरेट होगी तो ये बन जाएगा -i माइनस 5j। इकट्ठा करते हैं, 21/2i माइनस i माइनस 9/2j माइनस 5j। नहीं जी, सबके ऊपर बार लगा देते हैं। इसके नीचे लिख देते हैं जी 1 और इसके नीचे भी 1। इसका एलसीएम 2, 21i माइनस 2i, और इसका एलसीएम 2 माइनस 9 माइनस 10, इसके साथ j और इसके साथ भी j जी। अब आगे क्या करना है, ये बन जाएगा 19i/2 और ये बन गया -19j/2। ले जी। और ये सिंप्लीफाइड हो गए आपके सामने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए बी सी गिवन है। उसी तरह से क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक इसमें एक्स्ट्रा काम है कि इसका मॉडुलस फाइंड करना है।
मैंने आपके सामने ये फर्स्ट पार्ट कर दिया, b माइनस सी था, b लिखा, c लिखा, माइनस की माइनस ऑपरेट करवाया, ये i वाले इकट्ठे कर लिए, j वाले इकट्ठे कर दिए, i -2 बन गया, j +5 -5 0 बन गया। उसके साथ इसका मैंने मॉडुलस फाइंड किया, -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये 4 बन गया तो ये 2 बन गया। बहुत इजी था क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड पार्ट समझाता हूँ। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट a -2b प्लस सी। ये भी उसी तरह से है, मैं वैल्यू जस्ट पुट करूंगा। ये है 6i माइनस जे इंटू -2i प्लस 5j प्लस 3i प्लस 5j। नहीं, तो बहुत इजी है। 6i लिखूंगा मैं और j लिखूंगा -2i माइनस 10j, 2 1 2, 2 5 10 प्लस 3i प्लस 5j। ठीक है जी। अब i वाले इकट्ठे करूंगा और j वाले इकट्ठे। ये लिखूंगा मैं 6i माइनस 2i प्लस 3i माइनस j माइनस 10j प्लस 5j। नहीं जी, ये बन गया 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7। अब 7i बन गया और ये 11, 11 में से 5 गए 6 माइनस 6j। जी, अब इसका लेना है मॉडुलस, तो मॉडुलस लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालना है, 49 प्लस 36 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया जी, 5 85। अब ये 85 हो गया। 85 देख लें आगे सॉल्व होता है या नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इतना ही इसका आंसर ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है c माइनस बी माइनस है, तो स्टूडेंट ये भी ऐसे ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है xi प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j विच इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। इसको कंपेयर करके हमने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी, तो करते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा xi प्लस 2i प्लस yj प्लस 3j विच इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। अब इसमें से i कॉमन लेता हूं तो बन जाएगा x प्लस 2 इंटू आई, और ये हो जाएगा y प्लस 3 इंटू जे विच इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो मैं लिखूंगा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7, y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन। मैं कह रहा था पहले ही आपकी किस्मत अच्छी, आपको 6 चैप्टर इजी मिल गया। आगे जी x सेकेंड पार्ट i माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j विच इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। ले जी, अब इसमें से क्या करना है, इसमें से भी मैंने वैल्यूज निकाल दी है। xi 5j, 3i 5j, और यहाँ पे -8 है और यहाँ पे y है। इसी तरह इसको कंपेयर करते हैं, xi प्लस 3i माइनस 5j प्लस 5j विच इज इक्वल टू -8i प्लस yj। जी, तो ये बन गया x प्लस 3 इंटू आई, और ये बन गया प्लस लिखूंगा
-5 + 5 into j which is equal to -8i + yj। हाँ जी, तो ये बन गया x + 3 = -8 -5 + 5 ये 0 बन गया which is equal to y। तो ये बन गया x is equal to -3 -8 x is equal to -11। बड़ा करके लिखते हैं x is equal to -11 और y is equal to 0 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है y I + 3j + -5i + 2xj which is equal to 9i + 7j। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको हम उसी तरह से i वालों को अलहदा करते हैं और j वालों को अलहदा। तो ये हो जाएगा y -5 yi -5i + 3j + 2xj which is equal to 9i + 7j। यहाँ से लिखा जाएगा y -5 into i + 3 + 2 into j which is equal to 9i + 7j। हाँ जी, y -5 ये साथ x भी होना है 2x। ठीक है जी, y -5 which is equal to 9 3 + 2x which is equal to 7। y is equal to 9 + 5 y is equal to 14। यहाँ पे 2x is equal to 7 - 3 2x is equal to 4 x is equal to 4/2 और x is equal to यहाँ पे आ गया 2। ये मेरे पास आंसर बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे तसल्ली से आप देख लें किस तरह से मैंने आपको करके दिया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉरी 4 है हमारे पास। 4 में हमारे पास गिवन ए सी और ये एक कंडीशन गिवन है। ए की वैल्यू है, सी की है, बी की मिसिंग है, बी फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका a + 2b इज इक्वल टू सी। अब इनमें वैल्यू पुट करनी, a की वैल्यू पुट करता हूं मैं i + 3j + 2b एज इट इज विच इज इक्वल टू c की वैल्यू 2i + j। अब ये वाला हिस्सा इधर है और उधर चला जाएगा उसी तरह से जैसे हमारे पास सिंपल प्लस माइनस का रूल होता है। ये हो जाएगा 2i और ये वाला इधर आके -i हो गया। ये j है और ये वाला इधर आके -3j हो गया। ठीक है जी, ये बन गया 2b, इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। ये बन गया i - 2j। 2 में से 1 गया i 1 और 3 में से 1 गया -2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल मैंने कहा है वही रूल है जो प्लस माइनस में रूल होता है। तो ये बन जाएगा i - 2j/2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ b is equal to i/2 - 2/2j। अब b is equal to 1/2 i - j। ये इसका आंसर बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने बोला है इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 1/2 स्केल प्लस -1 का
स्केयर, ठीक है। इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1। 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, माइनस खत्म हो जाएगी। ये बन गया 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। सिंपल एलसीएम का रूल है, आप कर सकते हैं। ये 5/4, अब ये हो गया जी 5√2। ये मेरे पास आ गया b की वैल्यू, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन में ए बी गिवन है, a + 5b फाइंड करना है। तो लिखते हैं जी a की वैल्यू -2i + 7j + 5 × 3i - 5j। जस्ट मैंने b की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, -2i + 7j + 15i -25j। i वालों को इकट्ठा कर लो, j वालों को इकट्ठा कर लो। ये बन गया -2i + 15i + 7j - 25j। लें जी, ये बन गया जी 13i और ये बन गया 18j बन गया, ठीक है जी। तो ये इसको उसने कहा था कि वेक्टर कंपोनेंट्स ही फाइंड करने, तो वो हमने कर लिए। लास्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर वो कहते हैं m और n की वैल्यू फाइंड करो। कर देते हैं अभी। सबसे पहले इसको i और j की शेप में लेके आते हैं। 5i - 3j, इसको एज इट इज रहने दें। ये बन जाएगा mi - 10mj + 4ni - 3nj। अब इसको इकट्ठा करते हैं। mi + 4ni - 10mj - 3nj, ये बन गया 5i - 3j। अब इसमें से m + 4n ले लिया और i साइड पे रहा, ठीक है जी। और इसमें से प्लस करते हैं -10m - 3n ले लिया और j साइड पे रहा और यहाँ से बन गया 5i - 3j, ठीक है जी। अब इसको कंपेयर करते हैं, i वाला i से और j वाला j से। चलें जी। अब अच्छा, अब अगर यहाँ पे माइनस है तो अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर ले लूँ तो ये वाले साइन हो जाएंगे प्लस। तो अभी ज़रा देखें क्या होता है। तो मैं लिखूँगा m + 4n = 5। इसको मैं इक्वेशन बोलता हूँ 1। और माइनस माइनस के इक्वल होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 10m + 3n = 3। बात समझ गए? माइनस मैंने क्यों कॉमन ली थी। सही है, थोड़ा सा बंदा खुद से सोच सकता है कि मैं क्या कर लूँ। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास वही एक पुराना मेथड है जिसको मैं एलिमिनेशन मेथड कहता हूँ, या ये कोफिशिएंट को इक्वल करने वाला। दो इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोफिशिएंट को इक्वल करके मैं इसमें से m और n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास m और 4n है, वहाँ पे 10m है। इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन 1, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 10m + 40n = 50। अब ये वाली इक्वेशन हो गई 3। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेशन इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो लिखा जाएगा 10m प्लस 40n इज इक्वल टू 50, 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3। लें जी, साइन चेंज किए, ये कट गया। अब यहाँ पे 37n इज इक्वल टू, ये बन गया जी 47। सही है जी। अब n हमारे पास इक्वल बन गया 47/37। ये वाली n की वैल्यू मैं 1 में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। लिखता हूँ पुट n इज इक्वल टू 47/37 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये 1 है तो मैं लिखूंगा m प्लस 4 इंटू 47/37 विच इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो लिखा जाएगा m इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 47/37। हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया 37। एलसीएम 37 आ गया, इसके नीचे 1 है तो 37 1 37, 37 को 5 से क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं अभी। तो देखें स्टूडेंट, मैंने कैलकुलेटर्स यूज़ करते हुए किया तो ये -3/37, ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है, बाकी तो सारे इजी थे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है जो लॉन्ग के तौर पे आ सकता है, बाकी तो सारे शॉर्ट थे इस एक्सरसाइज के अंदर। वैसे भी इजी थी और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथ ही उसने कर दिया और तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं। ये वाला मेथड आप काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 6.2 आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर इंशाल्लाह हम 6.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।